नीला तोता और राजकुमारी की जादुई कहानी। बहुत दूर, 7 समंदर पार और समय की सीमाओं से परे एक रहस्यमयी राज्य था, नीलगिरी। इस राज्य की सबसे अनोखी बात ये थी कि वहां की हर चीज में एक नीला रंग बसा था। नीले फूल, नीले पहाड़, नीली मिट्टी, यहाँ तक कि लोग नीले वस्त्रों और नीले आभूषणों में ही रहते थे। हर शाम को सूरज डूबते समय पूरा राज्य एक नीले सपने सा लगने लगता था। नीलगिरी में एक कहावत थी, जिसके दिल में सच्चा रंग हो वही देख सकता है नीलगिरी की असली जादूगरी। राज्य की राजकुमारी थी मृगाक्षी, जिसका अर्थ होता है हरिण जैसी आंखों वाली। वह सुंदर थी, साहसी थी, पर एक अजीब सी उदासी उसकी मुस्कुराहट के बीच छुपी रहती थी। राजदरबार के वैद्य, पंडित, नर्तक, विदूषक सब कोशिश कर चुके थे कि वो हंसे, पर राजकुमारी के चेहरे पर न कोई हंसी आए न आंसू। एक भविष्यवाणी थी, राजकुमारी तब हंसेगी जब उसे कोई ऐसा साथी मिलेगा जो नीलगिरी से बाहर से आया हो और प्रेम की भाषा में बोले। राजा इस भविष्यवाणी को भूल चुके थे, लेकिन किस्मत धीरे धीरे कहानी बुन रही थी। उसी ओर, उसी राज्य के छोर पर एक गहरे जंगल में रहता था एक रहस्यमय नीला तोता, जिसका नाम था मेघराज। वो किसी सामान्य पक्षी से बहुत अलग था। वह हर भाषा बोल सकता था, वह सपनों में लोगों से बात कर सकता था। उसके पंखों में सच्चे प्रेम को पहचानने की शक्ति थी, और सबसे अनोखी बात, वह हजारों वर्षों से जीवित था किसी शाप के कारण। मेघराज के मन में एक अधूरी इच्छा थी, मैं एक दिन उस आत्मा से मिलूंगा जो मेरे प्रेम को समझेगी और मुझे मुक्त करेगी। एक चांदनी रात मृगाक्षी महल के उद्यान में अकेली टहल रही थी। नीले कमल के फूलों के पास बैठी थी। तभी हवा में एक मधुर सी आवाज गूंजी, तुम उदास क्यों हो राजकुमारी? राजकुमारी ने चौंक कर ऊपर देखा। एक नीला तोता, तेज चमकदार, और उसकी आंखों में मानो चंद्रमा का अक्स था। क्या तुमने मुझसे बात की? उसने पूछा। मेघराज मुस्कुराया। नहीं, तुम्हारे दिल ने मुझसे बात की, मैं बस सुन रहा था। वो पहली बार था जब मृगाक्षी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, सिर्फ हल्की सी, लेकिन वो नीलगिरी के इतिहास में दर्ज हो गई। मेघराज ने उसे उस राक्षसी के बारे में बताया जो जंगल में छुपी है, चंद्रकाया, जो पहले उसकी मालकिन थी और जिसने उसे तोते के रूप में शापित कर दिया था। चंद्रकाया की शक्ति थी मन की कमजोरी पहचानना, भाई को बढ़ा देना। मृगाक्षी ने निर्णय लिया, अगर मुझे अपनी मुस्कान पक्की करनी है तो मुझे अपने भाई से लड़ना होगा। उन दोनों की यात्रा शुरू हुई और रास्ते में 3 पड़ाव आए। एक, नीली नदी जो किसी का अतीत दिखाती थी। मृगाक्षी ने देखा अपने माता पिता की मौत और खुद के अकेलेपन का दर्द, लेकिन इस बार वो डरी नहीं। 2, नीली घाटी जहां हर दर हकीकत बनकर सामने आता था। वहां चंद्रकाया की परछाई आई, मगर मृगाक्षी ने कहा, मैं डर को देखने नहीं, उसे जीतने आई हूं। 3, नीला पुल जो सिर्फ प्रेम से पार होता था। मेघराज ने कहा, मेरे पंख अब कमजोर हैं, तुम चलो, मैं यहीं रह जाऊं। मृगाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, प्रेम पीछे नहीं छोड़ता, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक तुम साथ न चलो। और चमत्कार हुआ, पुल चमक उठा और दोनों उड़कर चंद्रकाया के किले तक पहुंच गए। किले में चंद्रकाया ने अपने पूरे रूप में हमला किया। मैंने प्रेम को जला दिया था, अब तुम भी राख बन जाओगे। मगर मृगाक्षी ने कहा, प्रेम कोई आग नहीं बुझा सकती, ये तो राख में भी फूल उगा देता है। उसने मेघराज को गले लगाया। दोनों के चारों ओर प्रकाश फैला और चंद्रकाया चीखती हुई खत्म हो गई। महल लौटकर मृगाक्षी ने सबके सामने घोषणा की, मैंने एक राजा से प्रेम नहीं किया, मैंने एक आत्मा से प्रेम किया जो एक तोते के रूप में था, और वही आत्मा मेरे दिल की राजा है। मेघराज इंसानी रूप में लौट आया, एक सुंदर नीली आंखों वाला युवक जिसके बालों में अब भी नीले पंख लहराते थे। दोनों का विवाह हुआ, नीलगिरी के पहले प्रेम विवाह, जहां जाति, रूप, रूपरेखा कुछ मायने नहीं रखती थी। अंत में आज भी कहते हैं, जब रात बहुत नीली होती है और चांद कुछ ज्यादा ही चमकता है, तो मेघराज और मृगाक्षी की आत्मा नीलगिरी की वादियों में उड़ती है और बच्चों को कहानियां सुनाती है प्रेम, साहस और आत्मा की सच्चाई की। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।